हे एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रियंका स्टडी एकेडमी। और आज ये जो क्लास होने वाला है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश क्लास फॉर एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एंड वेरियस अदर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से ये क्लास होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लास विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोग की मदद करेंगे। सो लेट्स नाउ बिगिन द क्लास। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स दीज आर द वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग्स। एक जैसे मीनिंग होते हैं उसे ही सिनोनिम्स कहते हैं। सबसे नंबर 1 पे है पहले आइडिया यानी नोशन। नंबर 2 पे है इंडस्ट्रियस यानी हार्ड वर्किंग को इंडस्ट्रियस बोलते हैं। अमेजमेंट यानी सरप्राइज। नंबर 4 पे है लिबर्टी यानी कि फ्रीडम। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का थीम था। सो नंबर 5 पे है और सफिशिएंट यानी एनफ। नंबर 6 पे है बेनिवोलेंट यानी काइंड को बेनिवोलेंट भी बोलते हैं। और होमेज, नंबर 7 पे है होमेज यानी ट्रिब्यूट। हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट पे करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 अक्टूबर को होमेज पे किया जाता है महात्मा गांधी को। नंबर 8 पे है फैबुलस यानी कि मार्वेलस, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। सो लेट्स नाउ रिवाइज इट वंस मोर। नंबर 1 पे है आइडिया मतलब नोशन। नंबर 2 पे है इंडस्ट्रियस यानी हार्ड वर्किंग। और नंबर 3 पे है अमेजमेंट यानी सरप्राइज। नंबर 4 पे है लिबर्टी यानी कि फ्रीडम। नंबर 5 पे है सफिशिएंट यानी एनफ। नंबर 6 पे है बेनिवोलेंट मतलब काइंड। और नंबर 7 पे है होमेज यानी कि ट्रिब्यूट। नंबर 8 पे है फैबुलस यानी कि मार्वेलस। और आई होप ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो आगे देखते हैं। नंबर 9 पे है ड्रामेटिक यानी कि स्पेक्टिकुलर। नंबर 10 पे है प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं, उसे प्रैग्मेटिक बोलते हैं। सो नंबर 11 पे है इफिमेरल यानी कि शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए इफिमेरल। सो नंबर 12 पे है पर्टिनेंट यानी रेलिवेंट यानी इम्पॉर्टेंट। पर्टिनेंट यानी रेलिवेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट। नंबर 13 पे है ट्रांसपेरेंट यानी क्लियर, साफ ट्रांसपेरेंट। सो नंबर 14 पे है हिंडर्ड यानी ऑब्स्ट्रक्टेड। कोई भी काम में हम लोग बोलते हैं ना कि हिंड्रेंस डाल रहा है यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। नंबर 15 पे है रिगार्ड यानी कि रेस्पेक्ट, किसी को रिगार्ड्स पे करना यानी कि उसे रिस्पेक्ट देना। We should always pay respect to our elders, but elders should also pay respect to their youngers. So regard means respect. नंबर 16 पे है रिवेडी यानी कि डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना, डे ड्रीम करना। We should not डे ड्रीमिंग, but we have to do hard work to accomplish our dream. सो नंबर 17 पे है नोवाइस यानी कि बिगनर होते हैं किसी भी चीज़ में, उसे हम लोग नोवाइस कहते हैं यानी कि बिगनर। नंबर 18 पे है ग्लूमी यानी कि ग्लूमी का यहाँ 2 मीनिंग हो सकता है, सैड या मोडोस यानी कि उदास होना, ग्लूमी होना। बोलते हैं कि ग्लूमी है यानी कि बहुत ही ज़्यादा उदास है, सैड है। मोडोस भी हो सकता है। सो नंबर 19 पे है क्ल्यू यानी कि हिंट। किसी भी काम को करने के लिए हम लोग हिंट लेते हैं ताकि हम लोग अपने सक्सेस के ऊपर लैडर पे पहुंच सके। सो क्ल्यू मतलब हिंट। एंड नंबर 20 जो कि हमारा इस टॉपिक का सिनोनिम्स का लास्ट है। सो नंबर 20 पे है फोर्टिट्यूड यानी कि करेज। वी हैव टू बी करेजियस एनफ टू टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन आवर लाइफ। सो चलिए इसे एक बार और रिविज़न कर ले ताकि हम लोग को सारे सिनोनिम्स जो है वो क्लास में ही याद हो जाने चाहिए। सो नंबर 9 पे है ड्रामेटिक यानी कि स्पेक्टिकुलर। नंबर 10 पे है प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल। नंबर 11 पे है इफिमेरल यानी शॉर्ट लिव, बहुत थोड़े समय के लिए।
नंबर 12 है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट यानी कि रेलिवेंट, रेलिवेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। नंबर 13 पे है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर, क्लियर। दीज ऑल आर सिमिलर मीनिंग्स। सो नंबर 14 पे है हिंडर्ड, हिंडर्ड यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड। नंबर 15 पे है रिगार्ड, रिगार्ड यानी कि रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। नंबर 16 पे है डिवेडी यानी कि डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग। नंबर 17 पे है नोवाइस, बिगनर, बिगनर। नंबर 18 पे है ग्लूमी, ग्लूमी यानी कि सैड, मोरोस। नंबर 19 पे है क्ल्यू, क्ल्यू मतलब कि हिंट, हिंट लेना, हिंट, हिंट यानी कि थोड़ा सा मदद लेना। नंबर 20 पे है फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड यानी कि करेज, करेज, हिम्मत। सो आई होप ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and thank you everyone for watching this session. We will further continue. Next topic is antonym. So